नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि हम बहुत बार जन्म लेते हैं पृथ्वी पर और बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ होती है। समझो किसी एक इंसान का जन्म जो था उसमें अपनी ज़िंदगी से वो जी रहा था और कुछ ऐसी घटना घटी कि वो समझो पानी में डूब गया इस दुनिया से समझो चला गया। तो वो जो मन में उसके डर होता है उसको पानी को लेकर, वो अगले बहुत सारे जन्मों में उसका पीछा कर सकता है। हमेशा ही करेगा ऐसा नहीं, कैसे कैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा डर हो जाता है, तब कहीं ना कहीं वो डर एकदम ही ख़त्म किया जाता है बड़ी आत्माओं के ओर से, और वो डर जो होता है वो एक नॉर्मल सी चीज़ बन जाती है उसके लिए। लेकिन ऐसा जो डर होता है वो कभी कभी इंसान का पीछा भी करता है। मैंने पहले भी बहुत सारे केसेस में आपको कहा था कि एक केस में ये भी हमने बात की थी कि वो जो काली बिल्ली होती है उसको एक लड़की डर रही थी, और उसने ये देखा कि गए जन्म में उसको ब्लैक पैंथर ने मतलब चोट पहुंचाई थी और वो इस दुनिया से चली गई थी। तो इस वजह से वो जो डर था उसके मन में, सिर्फ बिल्ली को ही लेकर भी उसको मन में डर था। मतलब क्या कि गए जन्म की एक बात ने उसका इतना पीछा किया कि वो इस जन्म में एक छोटी सी बिल्ली से भी डरती थी, क्योंकि उस जन्म में उसका ब्लैक पैंथर ने उस तरह से किया था। तो ये जो बातें हैं, ये जो डर है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो चला कैसे जाता है कभी कभी, या फिर इसका सामना अगर वो इंसान करने की कोशिश करे तो वो हो सकता है कि चला जाए डर, लेकिन वो इंसान भी सामना करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए दोस्तों, जिस इंसान को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि मैंने खुद देखा है कुछ लोगों को कि समंदर को मतलब समंदर में हम थोड़ा सा कभी कभी लहरों के यहाँ पे ऐसा नहाने जाते हैं, तो वो समंदर को लहरों के यहाँ पे नहाने जाना तो छोड़ दीजिए, लेकिन समंदर को देखकर भी उनको डर लगता है, और वो ऐसे बेचारे कहीं ना कहीं एकदम बहुत ही पीछे ऐसे बैठे रहेंगे वो सैंड पे, इसमें और मिट्टी पे मतलब वो, और वहाँ पे बैठे रहेंगे, लेकिन वो मतलब इतना डरते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये भी ठीक नहीं है कि उनको हम बुला भला कहे या फिर डरपोक कहे। हाँ, कुछ चीज़ों का उनको डर लगता है। कुछ लोग आग से डरते हैं, कभी कभी आजकल मैं देखता हूँ कि गैस जो होती है घर की, उससे भी कुछ लोग डरते हैं। वो किसी और को कहेंगे गैस चालू कर, या फिर ज़रा सा बटन एक मतलब 5-6 सेकंड के लिए भी ऐसा बटन वो चालू रखा गैस सा, फिर भी वो डर जाएंगे कि नहीं, बंद कर जल्दी। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो ये डर किस तरह से ख़त्म हो, या फिर अगर आप लोगों को ऐसी किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का, कुछ लोगों को अंधेरा का डर लगता है, आजकल इसको एक अच्छा नाम लाया है, फोबिया। फोबिया एक अच्छी इसलिए बात होती है क्योंकि आजकल हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई अंधेरे से डरता है तो ये नहीं कह सकता वो कि मैं अंधेरे से डरता हूँ। अगर वो आज ये कहे कि मुझे अंधेरे का फोबिया है, तो थोड़ा सा उसको एक अलग नज़र से देखा जाएगा। तो एक हाँ, मतलब क्या, ये इंसान तो अच्छा है लेकिन उसको फोबिया है ऐसे, तो वो एक अच्छा लगता है मुझे कि ठीक है ये, क्योंकि पहले डरपोक वगैरह ऐसी चीज़ें उसको कही जाती थी। फोबिया ये नाम इतना पता नहीं होता था, लेकिन आजकल ये पता होता है। तो इस डर से हम किस तरह से निकले, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, डर ये निकलना मतलब कभी कभी मैं आपको सच कहूँ तो ये हमारे हाथ में भी नहीं होता। जैसे अभी मैंने कहा कि समंदर को डरने वाला वो इंसान कोई है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि चलो समंदर में तुम्हारा डर भाग जाएगा। लेकिन जितना हो सके ऐसे लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जिस चीज़ का उनको डर लगता है, एक एक स्टेप उनको उस चीज़ में जाने की कोशिश करनी होगी। मतलब क्या, मैं आपको बोलता हूँ कि कोई ज़्यादा शराबी है, समझो शराबी के बारे में भी मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर उसको शराब छोड़नी है, उसको पता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो एक एक स्टेप मतलब रोज़ जितना पीता था उससे थोड़ा सा कम करे, बाद में उससे थोड़ा सा कम करे। एक वक्त ऐसा आएगा जब वो कुछ भी नहीं पीने लगेगा और उसका शरीर भी इन सारी चीज़ों को मानने लगेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई हमारे अंदर अगर कोई डर है जिसको लेकर हमारा जीना ही समझो मुश्किल होता है। मेरा भी एक ऐसा समय, मतलब फ़िलहाल भी मैं कभी कभी एक कमरे में अकेला पूरा, मतलब घर में मैं मतलब डर जाता हूँ सोने के लिए। तो ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए कि एक एक स्टेप मतलब थोड़ा सा समय हम अपने आप को एक अकेला रखें, बाद में इन सारी चीज़ों का जायज़ा लें, किस बात से हमें डर लगता है, या फिर मैं मतलब कितना इसका सामना कर सकता हूँ। तो उसका एक एक लेवल बढ़ाकर हम देखने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार वो आत्मा भी चाहती है कि वो इस डर से बाहर निकले, लेकिन वो आत्मा खुद वहीं पर चाहती है कि हम जिस जीवन में जब आए हैं तो वो इंसान खुद उसके लिए प्रयास करे। तो इस वजह से कुछ भी हो, मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि कोई हमें समझाए और वो बार बार हमें समझाने की कोशिश करे और उसके बाद हम सीख जाए, उससे अच्छा है कि हम खुद को ही समझाएं और हम खुद सीखने की कोशिश करें। जैसे साइकिल चलाना वगैरह, मतलब पहले जिसको साइकिल चलाने नहीं आती वो दूसरे को कहेगा कुछ काम करने के लिए, जिसका बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह नहीं आती, लेकिन हम खुद उसका प्रयास करने की कोशिश करें तो वो अच्छा होता है। वैसे ही है ये
जितना हो सके हमें जिस चीज़ का डर लगता है, एक एक स्टेप, एक मतलब कोई पानी से डरता है तो जैसे लहरों के मतलब लहरों पर नहीं, लेकिन मैं सेफ़ हूँ, मैं पानी के बाहर, तो मैं एक थोड़ा-सा 2 कदम चलकर देखता हूँ, बाद में 4 कदम चलकर। तो इस तरह से धीरे-धीरे ऐसा होगा कि उसको इन सारी चीज़ों का डर ज़रा भी नहीं लगने लगेगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये जो बात है, ये कभी-कभी जिनको इसका कुछ भी नहीं लगता, पानी से डर नहीं लगता, जिनको अंधेरे से डर किसी भी चीज़ से नहीं लगता, उनको इसका सीरियसनेस मुझे नहीं लगता कि समझ में आएगा। लेकिन जो लोग डरते हैं, कभी-कभी कुछ लोग मुझे छोटी-छोटी बातें बताते हैं, लेकिन मैं भी वही सोचता हूँ कि इतनी सी बात को इतना क्यों ये डर रहे हैं? लेकिन मैं मतलब बाद में जब वो इस सीरियसनेस से इतना कहते हैं, तब पता चलता है कि हाँ, ये कोई बड़ी बात है। या फिर कुछ लोग तो इतना डरते हैं दोस्तों कि मतलब मैं आपको सच कहता हूँ कि इससे अच्छा मरना अच्छा। ऐसे मतलब उनके सामने देखा जाए तो हम उनको कहेंगे कि अरे तेरे सामने तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मरने की क्यों बात करता है। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, ये डर जो होता है कभी-कभी आग का वगैरह, इतना उनके अंदर बैठ जाता है कि वो किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई उनको बेवकूफ़ कहेगा। तो ऐसी बातें हैं। तो मैं आपको सच कहता हूँ कि जितना हो सके आप अपने हिसाब से उसका सामना करने की कोशिश करना, एक-एक स्टेप थोड़ा-थोड़ा। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि वो डर हमारे दिल से पूरी तरह से निकल जाए। इसके लिए हम प्रार्थना भी कर सकते हैं दोस्तों कि ईश्वर मेरे मन में जो उसको लेकर डर है वो थोड़ा-थोड़ा आप कम करना। हम ध्यान अगर करेंगे तो कहीं न कहीं एक अंदर से शक्ति हमें मार्गदर्शन उसके लिए कर सकती है। ध्यान एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि जो हमें वो देने की कोशिश करती है जिसकी हमें खूब ज़्यादा ज़रूरत है। कभी-कभी मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे कभी-कभी नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान में वो सारी चीज़ मेरे अंदर आ सकती है। तो इस तरह से हम इसका प्रयास कर सकते हैं। तो ये जो डर है दोस्तों, ये कभी-कभी जीना मुश्किल कर देता है, लेकिन अगर हम उसके लिए प्रयास करें, थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, थोड़ा-सा मुश्किल भी जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन कभी मुझे लगता है कि एक पॉसिबल हो सकता है इस डर को मतलब हम अपने मन से भगाएँ और एक अच्छी ज़िंदगी हमारी जीने की कोशिश करें। तो इसी बात को मुझे समझाना था आपसे। तो इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर, इस वीडियो को लेकर या फिर इस विषय को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।